बिहार के खगड़िया जिले के पौड़ा सहायक थाना गोगरी इलाके के मेरा गांव से एक ऐसी घटना सुनने के लिए आई जिसने कि सबको हैरान करके रख दिया कि कभी एक पिता जो है वो इतना बेरहमी से हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आदाब, नमस्कार, राधे श्याम। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे और अपने घर में अपने परिवार के साथ रह रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी का रुख करते हैं बिहार से। और बिहार में एक ऐसी घटना घटी जिसने भी सुना कि कभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि मेरे चैनल पर जो है वो आपको क्राइम की घटनाएं सुनने के लिए मिलती हैं। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे नए नए अपराध घटते रहते हैं कि जो भी सुनता है उसके पैरों तले जमीन खिसक के रह जाती है। आज की घटना जो है वो बिहार के खगड़िया बिहार के खगड़िया की है। बिहार के खगड़िया में पौड़ा सहायक गोगरी इलाके के मेरा गांव जो है वो, वहां पे एक ऐसी घटना घटेगी जिस भी इंसान ने इस घटना को सुना है उसका पैरों तले जमीन खिसक गई कि कभी ऐसा हो सकता है कि एक बाप जो है वो, जो कि जिसको बोला जाता है कि वो सिर के ऊपर जो है वो ठंडी छांव होती है, एक पेड़ होता है जिसकी छांव में जो है वो बच्चे पले पड़ते हैं। और तो कभी वो ऐसा अपनी औलाद के साथ कर सकता है। तो वहां पे एक जो है वो अनिरुद्ध नाम के हैं, जो अनिरुद्ध मुनि, जिन्होंने जो है वो 7 साल की अपनी बेटी की हत्या कर दी। अब 7 साल की बेटे की हत्या क्यों कर दी, हम आपको बताते हैं कि उनकी बेटी का नाम जो है वो है सोनाली, और वो है 7 साल की। सोनाली जो है वो घर में खेल रही थी, और जब पुलिस को इस चीज का पता चला तो पुलिस ने जो है वो आगे सारी बातों की तहकीकात की, और लोगों ने पुलिस को बताया, और पुलिस ने आकर के सारी कंफर्म किया, और कंफर्म में पता चला कि अनिरुद्ध मुनि और जो उनकी वाइफ है उनका आपस में जो है वो आए दिन झगड़ा होता रहता था। बहुत ज्यादा इन दोनों के आपस में मारपीट, और इस तरीके से झगड़ा होता था कि जो उनकी पत्नी है वो घर छोड़ करके चली गई थी। अनिरुद्ध मुनि की पत्नी जो है वो घर छोड़ करके चली गई और अपनी माँ के घर में रह रही थी। और जब माँ के घर में रह रही थी तो बच्ची जो है वो पिता के पास थी, और बच्ची अब खेल रही थी। लेकिन बच्ची के पिता को इतना गुस्सा चढ़ा अनिरुद्ध मुनि को कि उसने 7 साल की लड़की का गला जो है वो दूर कर दिया, शरीर को 2 हिस्सों में बांट दिया, धड़ से बिल्कुल अलग कर दिया, शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। कि उन दोनों का आपस में झगड़ा था, पति पत्नी का, और इस झगड़े उसमें जो है वो उसने अपनी बेटी को जान से मार दिया, और अलग अलग हिस्सों में जो है वो उसकी बॉडी कर दी। तो सॉरी दोस्तों, थोड़ी तबीयत सही नहीं है, फिर भी मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूं। तो 2 हिस्सों में जो है वो बॉडी अलग अलग कर दी। और जब लोगों को इस बारे में पता चला तो लोगों ने पुलिस में बताया, आगे जाकर के फिर पुलिस आई, पुलिस ने सारी तहकीकात की। पुलिस ने बताया कि उसकी जो नानी है कंपो देवी, नानी का नाम है कंपो देवी, नानी कंपो देवी ने बताया कि ये मामला जो है वो जिले के पौड़ा सहायक थाना गोगरी इलाके के मेरा गांव का है, जहाँ पे उन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी, और बड़ी धूमधाम से शादी हुई थी। लेकिन उनकी जो बेटी है और जो उनका दामाद है उनके बीच में आए दिन झगड़े होते थे, लड़ाइयाँ होती थी आपस में, वो बहुत ज्यादा लड़ते झगड़ते रहते थे, जिसकी वजह से जो उनकी बेटी है नानी कंपो देवी की जो बेटी है वो घर छोड़ करके अपने मायके आ गई थी, कि वो घर छोड़ करके मेरे पास आ गई थी और यहाँ पे रह रही थी। और इसी बात का फायदा उठा करके पिता ने जो है वो अपनी 7 साल की बेटी, जिसका नाम सोनाली था, उसका धड़ जो है वो सिर से मतलब उसका धड़ बिल्कुल अलग कर दिया, बॉडी के 2 हिस्से कर दिए, बॉडी जो थी उसको 2 हिस्सों में बांट दिया, अलग अलग बॉडी होगी, जिससे कि लड़की की
मृत्यु होगी। जब लोगों ने इस चीज को सुना पड़ोसियों ने, तो पुलिस ने इन्फॉर्म किया। पुलिस आई और पुलिस ने जो है वो गोगरी अनुमंडल के रमेश कुमार एसडीपीओ ने बताया कि सारे बयान लिए गए और जो लड़की का पिता है उसने अपना गुनाह जो है वो कबूल कर लिया है कि उसी ने जो है वो अपनी बेटी की हत्या की है। लेकिन नानी कहती है कि ये दामाद जो है वो हमें फंसाने के चक्कर में लगा हुआ है कि मैं इनको फंसाऊंगा कि हत्या जो है वो इन लोगों ने मेरी बेटी की है। नानी कंपो देवी का ये कहना है कि दामाद उनका ये चाहता है कि उनकी बेटी जो है वो उनके घर वापस आ जाए और वैसी लड़ाई झगड़ा मारपीट जो करता है वो वैसी मारपीट करता रहे। इस वजह से जो है वो गुस्से में आकर के उसने अपनी बेटी को जान से मार दिया। तो कभी दोस्तों, कभी एक बाप जो है वो इतना हैवान या इतना कातिल बन सकता है कि वो कभी अपनी औलाद को ही दो हिस्सों में बांट सकता है, मार सकता है। इस कलयुग में न जाने कितने पाप हो रहे हैं, न जाने लोग कैसे कैसे कर्म कांड कर रहे हैं। तो इन कर्म कांडों से दोस्तों दूर रहना है। मैं आपको हर वीडियो के लास्ट में यही बोलती हूँ कि आप लोगों को इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, हम लोगों को इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से सिर्फ और सिर्फ यही शिक्षा मिलती है कि इंसान को जो है वो पेशेंस रखनी चाहिए। लड़ाई झगड़ा कहाँ नहीं होता है, लड़ाई झगड़ा तो हर किसी के घर में होता है। हर किसी के घर में जो है वो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। कुछ ना कुछ चीजें जो है वो जिंदगी में आए दिन जो है वो चली रहती है। लेकिन इंसान को इतना भयावह, इतना वो नहीं होना चाहिए कि उसके सिर पे जो है वो भूत सवार हो जाए और वो अपनी पैदा की हुई जान को ही अपने हाथों से ही मार दे। कितनी बड़ी गलत चीज है ये जो उसने की और उसके हाथों से ये चीज हुई और अपनी लड़की को हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया। जहाँ पे बोलते हैं कि कन्याओं का पूजन करना चाहिए, वहां पर ही कई जगह कन्याओं के साथ ऐसा रेप केस होते हैं, उनको रेप करके मार दिया जाता है। और किसी जगह पे तो ऐसा होता है कि बाप ही अपनी बेटी के साथ रेप करते हैं और किसी जगह पे ये होता है कि अपने गुस्से में आकर के अपनी औलाद को काट दिया जाता है। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ करके दोस्तों ये विनती है कि हमेशा जो है चाहे कुछ भी झगड़ा हो जाए, अपना पेशेंस रखो और कभी भी खुद को ऐसे दलदल की ओर मत धकेलो जहाँ पे सिर्फ दलदल ही है और जहाँ पे तुम जाओगे तो उसमें सिर्फ फंस के ही रह जाओगे। मेरी कहानियां सुनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि अब मेरा उद्देश्य किसी भी इंसान को हर्ट करने का नहीं है। किसी भी इंसान, मेरा मोटिव ये नहीं है कि किसी भी इंसान को दुख हो कि वो मैंने उसके ऊपर कहानी बनाई और वहां बनाई ये बनाई, नहीं। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो हमारे समाज में जो घटनाएं घट रही हैं उन घटनाओं से लोगों को अवेयर कराना और लोगों को बताना कि हमारे समाज में ऐसे भी दरिंदे लोग हैं जो कि इन घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को इन ऐसी चीजों से दूर रहना है और अपने हाथों से अच्छे कर्म करने ताकि हमारा जीवन जो है वो एक अच्छाई के रूप में चले। तो चलिए आज की कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। आज की कहानी में बता देती हूँ, मैंने आप लोगों को बताया कि बिहार के खगड़िया की जिले के पौड़ा सहायक थाना गोगरी इलाके के मैरा गांव की है, जहाँ पे एक पिता ने अपनी बेटी का, जिसका नाम सोनाली है और 7 साल की उम्र है, बेरहमी से कत्ल कर दिया। आई होप आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा के और पे क्लिक करना। बता दूं कि मेरी कहानी जो है मेरे चैनल पे 10 बजे आती है रोज। तो चलिए कल की वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होती है, तब तक के राधे श्याम। कल की वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।